प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट के सामान्य अध्ययन की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 1937 के प्रांतीय चुनाव। ये टॉपिक है हम लोगों का। छोटा टॉपिक रखा गया है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण। हम लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया को देख रहे हैं, भारत के संवैधानिक विकास की बात कर रहे हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम जब अधिनियमित हो गया, तो इसी अधिनियम के अनुसार 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा 11 प्रांत उस समय थे। इस प्रकार 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। इसी चुनाव की बात हम लोग कर रहे हैं। फरवरी 1937 में चुनाव हुए, तो बात हम लोग करेंगे फरवरी 1937 चुनाव हुए कुल 11 प्रांतों में। 11 प्रांतों में 11 प्रांतों में चुनाव के पश्चात कांग्रेस को भारी सफलता मिली। कांग्रेस ने कुल 1585 सीटों में से 1585 सीट में से कांग्रेस को 711 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई। 711 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुए। इस तरह से आप देखेंगे कि कांग्रेस ने भारी सफलता प्राप्त की चुनावों में, और 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत हुआ। 5 राज्य पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिला। वे 5 राज्य जो थे उसमें मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। ये 5 राज्य थे जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। बाकी के जो राज्य थे, 6 राज्य, उसमें से भी 3 राज्यों में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में, इधर पूर्ण बहुमत, 3 राज्य में सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस को सफलता मिली। हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि 3 राज्य जो थे उसमें कांग्रेस को सफलता मिली। वो 3 राज्य बंबई, असम और पश्चिमोत्तर प्रांत। इसमें मुंबई, असम और पश्चिमोत्तर प्रांत, इसमें जो है सफलता मिली कांग्रेस को। इस प्रकार कांग्रेस, आप देख रहे होंगे, 8 राज्यों में सरकार बना रही थी। अंततः यही हुआ। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, इन 3 जगह पर जो है सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस को सफलता प्राप्त हुई। और इस तरह से आप देखेंगे कि 5 और 3, 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर बात करते हैं। 3 राज्य जिसमें मुंबई, असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, मुंबई,
असम, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, इनमें जो है मिली जुली सरकार कांग्रेस की बनी। मिली जुली सरकार कांग्रेस की। तो इस तरह से आपने देखा कि 5 राज्य जहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 3 राज्य जहां कांग्रेस की मिली जुली सरकार बनी। उसके अलावा जो 3 राज्य थे उसमें जो है पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, पंजाब यहां पर यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग भी साथ में थी। तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी प्लस मुस्लिम लीग, ये सरकार बनी। और एक प्रांत सिंध प्रांत, इसमें सरकार के सहयोग से गठबंधन सरकार, सिंध प्रांत, इस प्रांत को देख लीजिए। तो सिंध प्रांत में गठबंधन सरकार बनी और इसमें सरकार के सहयोग से, सरकार के सहयोग भी इसमें प्राप्त हुए। तो इस प्रकार 1937 के चुनावों का और चुनाव के बाद जो सरकार बनने की जो तस्वीर सामने आई वो इस प्रकार देखने को मिली कि 5-3-8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार, उसके बाद पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग, इनकी सरकार बनी। तो सिंध प्रांत में गठबंधन की सरकार बनी। इस प्रकार से 1937 में एक नए तरह से भारतीय दलों ने जीत करके प्रांतों में सरकारों का गठन किया। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनी हुई सरकारें काम करना प्रारंभ की। देश की जनता के लिए एक बिल्कुल नया अनुभव कि हमारी चुनी हुई सरकार, हमारे चुने हुए लोग जो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री के अन्य पदों पर हैं, जनता में बड़ा उल्लास था। सरकारों में भी एक बड़ा ऐसा भाव था कि हम जनता के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, अब तो कुछ कर सकते हैं। जितना भी उनके हाथ में था, यद्यपि उन सरकारों के हाथ बहुत हद तक बढ़े हुए थे, लेकिन फिर भी जितनी सीमा थी, जितना संभव हो सका, सरकारों ने जनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए किया। उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी बात हम लोग अलग से करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी, वो उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत था उस वक्त, संयुक्त प्रांत, यहां की स्थिति ये थी कि कांग्रेस को सर्वाधिक सफलता यहां मिली थी। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सफलता 228 में से 134 सीट, यानी 134 सीट 228 में से प्राप्त हुई थी कांग्रेस को। और इस प्रकार कांग्रेस न केवल सरकार बनाई, बल्कि कांग्रेस यहां भारी बहुमत से सरकार बनाई। यहां की बात इसलिए कर रहे हैं संयुक्त प्रांत की, यहां जो मुख्यमंत्री बने पंडित गोविंद बल्लभ पंत, तो ये सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इस पर बात करनी जरूरी है। मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, तो 1937 की सरकार के मुख्यमंत्री का नाम आपको ध्यान रखना है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। विधि और न्याय मंत्री KN काटजू, परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न। विधि एवं न्याय मंत्री KN काटजू,
KN काटजू ये विधि और न्याय मंत्री थे, जबकि वित्त मंत्री रफी अहमद किदवई, वित्त मंत्री कौन थे? रफी अहमद किदवई। ये स्थिति थी 1937 में बनी हुई सरकार की और 1937 में बनी हुई उत्तर प्रदेश के सरकार की, संयुक्त प्रांत के सरकार की बात हम लोगों ने किया। इस प्रकार सरकारों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। सरकारों ने 28 माह कार्य किया। कार्यकाल ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि 1937 में चुनी हुई सरकारों ने कितने समय तक कार्य किया, तो कार्यकाल 28 माह। 28 माह तक कार्य करने के बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने, अक्टूबर 1939 की बात है, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल का सामूहिक इस्तीफा। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। तो 28 माह शासन करने के बाद कांग्रेस की सरकार जो 8 राज्यों में थी, कितने राज्यों में थी? 8 राज्यों में, 8 राज्य। इन 8 राज्य की सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने का कारण आप जान लें। त्यागपत्र देने का कारण, त्यागपत्र देने के कारण क्या थे? क्यों इन सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया? तो इसके निम्नलिखित कारण आपके सामने हैं। जैसे कि बिना कांग्रेस की सहमति के, पहला कारण, बिना कांग्रेस की सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया गया था। तो बिना सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को सम्मिलित करना, भारत को सम्मिलित किया गया। ये महत्वपूर्ण कारण, सम्मिलित करना। यानी पहला कारण क्या था कि बिना देश की सहमति के, बिना सरकारों की सहमति के, कांग्रेस की सहमति के भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया था। युद्ध में शामिल करना, ये ब्रिटेन ने दिखा दिया कि भारत भी ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन की तरफ से युद्ध कर रहा है। दूसरा, कांग्रेस चाहती थी कि युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा की जाए। अगर युद्ध में सम्मिलित हुए हैं तो युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा और युद्धोपरांत पूर्ण स्वतंत्रता, की बात थी कि या तो हम युद्ध में भाग लेंगे तो उसका उद्देश्य स्पष्ट किया जाए, उसका उद्देश्य घोषित किया जाए, और उद्देश्य घोषित करने के साथ साथ और क्या किया जाए, तो युद्ध के बाद भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र किया जाए, यानी संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी इसमें थी। इस बात की भी उपेक्षा की गई। इस तरह से इन मांगों की उपेक्षा के कारण, इन मांगों की उपेक्षा हुई और उपेक्षा के कारण
कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया और 28 माह के बाद सरकारें समाप्त हो गई। यद्यपि ये 22 दिसंबर का दिन था, 22 दिसंबर को त्यागपत्र का दिन, 22 दिसंबर का दिन जब त्यागपत्र दिया गया, ये सभी बातें नहीं स्पष्ट हुई, मांग नहीं मानी गई, त्यागपत्र दिया गया 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939, इस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुक्ति दिवस, ये काम कौन किया? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने ये काम किया। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कांग्रेस ने राज्यों की सरकारों से त्यागपत्र दिया। इस बात के लिए 22 दिसंबर 1939 का दिन मुस्लिम लीग ने इस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग के मुक्ति दिवस का समर्थन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी किया। तो समर्थन में आप नोट करें, डॉक्टर अंबेडकर इस मुक्ति दिवस में साथ थे। यानी उनका नजरिया ये था कि सरकारें जो थी 1937 में बनी हुई सरकारों के इस्तीफा देने से एक तरह से भारत को मुक्ति प्राप्त हुई है, ये मानना आपका भी था। इस प्रकार 1937 की सरकारें समाप्त हुई। 1939 जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गए थे और कांग्रेस ने अब नए सत्याग्रह की तैयारी कर ली, नए ढंग से ब्रिटिश सरकार से लड़ने की तैयारी, स्वतंत्रता की संघर्ष की तैयारी एक नए ढंग से हुई, जिसकी बात हम लोग नई कक्षा में करेंगे। तब तक हम लोग इस अपने छोटे से टॉपिक को रिवीजन करके देख लें। बात होनी थी 1937 के चुनावों की। 1937 के चुनाव फरवरी में हुए। कुल 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए। 11 प्रांतों में से आपने देखा कि कुल 1585 सीटों में से सबसे अधिक सीट कांग्रेस को 711, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई। 5 राज्यों में तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। तो 3 प्रांतों में कांग्रेस ने सबसे बड़े दल के रूप में प्रदर्शन किया। 3 राज्य जिसमें कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, मुंबई, असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। इन 3 राज्यों में भी, मुंबई, असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में, कांग्रेस ने मिलीजुली सरकारों का गठन किया। क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में थी, तो मिलीजुली सरकारों का गठन हुआ। इस तरह से आप देखेंगे तो कुल 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। उसके अलावा 9वां राज्य पंजाब, जिसमें यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। 10वां राज्य बंगाल, जिसमें कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। और सिंध प्रांत में गठबंधन की सरकार बनी। गठबंधन की सरकार में सरकार भी खुद सम्मिलित थी। इस प्रकार 11 प्रांतों में इस ढंग से सरकार बनी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश पर बात थोड़ा सा हम लोग अलग से कर लें कि उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत, इसमें सबसे जबरदस्त सफलता कांग्रेस को मिली थी और 228 में से 134 सीट जीतकर कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। यहाँ मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत और विधि एवं न्याय मंत्री किरण काटजू और वित्त मंत्री रफी अहमद किदवई बनाए गए।
ये सभी तथ्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसके बाद हम देखें कि सरकार बनने के बाद सरकार ने अपने इस छोटे से कार्यकाल में कुल 28 माह का कार्यकाल, 28 माह में सरकार ने अपनी क्षमता से भरपूर कार्य किए और उस समय का जनता के हित में, स्वतंत्रता के हित में बहुत सारे फायदे उठाए गए सरकार के द्वारा। अंत में 1939 का वो समय आया अक्टूबर, जब कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने सामूहिक त्यागपत्र देने का निर्णय लिया। ऐसा निर्णय क्यों करना पड़ा? उसके कारण है कि कांग्रेस की बिना सहमति के ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने अपने साथ ले लिया था। यानी ब्रिटेन ने यह प्रदर्शित किया कि ब्रिटिश के साथ ही होकर के भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित है, जबकि भारत की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन इसकी अनुमति भारत की जनता से, कांग्रेस से, सरकारों से नहीं ली गई। इसके अलावा ये कहा गया कि युद्ध के पश्चात हमें स्वतंत्रता दे दी जाए और ये स्पष्ट किया जाए कि युद्ध किस उद्देश्य से लड़ा जा रहा है। युद्ध के उद्देश्य बताए जाएं, उद्देश्यों की घोषणा की जाए और युद्धोपरांत स्वतंत्रता प्राप्त हो। लेकिन ब्रिटिश ने ऐसा नहीं किया और अंततः 22 दिसंबर को कांग्रेस की सरकारों ने, 8 राज्यों की सरकारों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। भारत के 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार, 8 प्रांतों से कांग्रेस की सरकार से 8 प्रांत मुक्त हो गए और इसी को मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को 22 दिसंबर का दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, मुक्ति दिवस घोषित किया, जिसका समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी किया था। तो 1937 की सरकारें बनी, सरकारों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया और पुनः कांग्रेस ने एक नए तरह के सत्याग्रह की रचना की और उस सत्याग्रह की शुरुआत की। स्वतंत्रता के लिए नए तरह के संघर्ष की शुरुआत हो गई। अगली कक्षा में हम लोग उन्हीं बातों को देखेंगे। धन्यवाद।